4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी ने जब से राज में आए हैं वो लोग, उन लोगों ने एक तरीक़ेकार इस्तेमाल किया। मैं आपके सामने बारहा उसको बता चुका हूं। जब भी वो किसी की मुखालफत करते हैं तो जो संवैधानिक तरीक़े हैं या जो राजनीतिक तरीक़े हैं, उनके अलावा वो कुछ ऐसे तरीके ईजाद उन्होंने किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को, किसी भी समुदाय को, किसी भी संगठन को, किसी भी NGO को, किसी भी पार्टी को सबसे पहले बदनामी का एक मुलम्मा, बदनामी का एक लिबास चढ़ा दें। जब बदनाम वो हो जाता है तो लोगों का गुस्सा सरकार के साथ आ जाता है, मतलब सरकार के साथ आ जाता उसको हटाने के लिए। सरकार उसको बहुत आराम से कर देती है। आप देखें, अगर आप दिल्ली के अंदर अभी हाल की बात करें, किसानों के आंदोलन को देखें तो किसानों की समस्या सिर्फ किसानों की रह गई थी। हालांकि किसानों के अंदर भी कई धड़े बांट दिए थे उन लोगों ने। पूरे देश में उन लोगों को गोदी मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने खालिस्तानी, कनाडा फंडेड और मालूम नहीं जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया था। तो बदनाम करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन चूंकि वो किसान उनके नामों के आगे ज़्यादातर लगा हुआ था, मुस्लिम नाम नहीं था, तो वो कारगर नहीं हो पाए। लेकिन बदनाम किया, वो जीवटता से बने रहे, शहादतें दे दी, चले गए। कांग्रेस को उनको लगा कि कांग्रेस हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त एक हमेशा से खड़ी रही है सामने, तो उसको चलाने वाले के सर्वे सर्वा को राहुल गांधी को पप्पू साबित किया। राहुल गांधी ने कहा कि फंड एलोकेट किया गया है। ये कभी किसी NGO को, पार्टी को, समुदाय को बदनाम नहीं करते हैं। मुसलमानों में से टीपू को लाएंगे, औरंगज़ेब को लाएंगे, कांग्रेस से राहुल गांधी को लाएंगे, मतलब इस, और किसानों के अंदर मैन नेताओं के बारे में बताना शुरू कर देंगे। ये चलाने वालों के जो पार्टी है, समूह है, उसको चलाने वाले जो सर्वे सर्वा है, उसकी पर्सनैलिटी का एसेसिनेशन करते हैं। आंदोलन अपने आप बदनाम हो जाता है। अभी चुनाव है जैसे पंजाब में, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का वीडियो चलाया जा रहा। अब हरियाणा से रिपोर्ट आई है कि 10 लाख रुपए दिए थे किसी अधिकारी के जानने वाले ने, उसको बताने के लिए कि ये AI है। यानी कि जहाँ जहाँ चुनाव आते रहते हैं, वहाँ वहाँ विपक्षी नेताओं के चीरहरण होता रहता है। उड़ीसा का जिक्र सुन रहे हैं आप? तेजस्वी यादव का जिक्र सुन रहे हैं? लालू यादव का सुन रहे हैं? नहीं, चुनाव था लालू यादव के, हाँ खूब हो रहा था काम। झारखंड में वो उसको तो जेल ही भेज दिया था चीफ मिनिस्टर को। अब जिक्र नहीं होगा। जिक्र उसका जब होगा जब वहाँ चुनाव होंगे। इस तरह से ये लोग पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे समुदाय को, उसके चलाने वाले लोगों को पकड़ लेते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ खामियां तो हो सकती हैं, इंसान में हो जाती हैं। उसको ये उजागर करते हैं, कम ज़्यादा करके उसे बदनाम कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये काम इन्होंने एक ज़माने से किया है, लोगों का ऐसे आरोप है। लेकिन अब इसी काम को वो अपने यहाँ भी इस काम करते हैं। नितिन गडकरी एक शानदार काम कर रहे हैं, दुनिया कहती है। उनको पहले किसी कमेटियों से हटाया, कुछ विभाग कम किए। अचानक कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ उनके विभाग का ही एक कोई घोटाला सामने आ जाता ज़मीन का, और किसी का नहीं आता। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की गलतियाँ आती हैं, लेकिन हटाते नहीं हैं उसे, खड़े हैं उसके साथ में। मर जाएं 20-22 जितने भी स्टूडेंट मरे हों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नितिन गडकरी का निकाल देते हैं, क्योंकि वो आदमी कभी कभी संघ या लोगों की नज़रों में प्रधानमंत्री बनने लायक होता है। तो ऐसे में ये खाली नितिन गडकरी तक नहीं रहते दोस्तों। ये करते क्या हैं? इनके पास सबकी CD होगी, सबके कुछ लूपहोल्स होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लोगों के आरोप हैं। तो ये करते ये हैं कि अब इनको पता चला योगी आदित्यनाथ बड़े मजबूत हो गए हैं, इनको हटाना कैसे है। हटा ये पा नहीं रहे, हटा ये सकते भी नहीं, क्योंकि उस आदमी ने हिंदुत्व की धरा पर अपने आप को जनवाया है। जो हिंदुत्व का बीज आपने डाला था, उसको उन्होंने पानी दिया और खाद दिया है, तो आप हटा नहीं सकते उनको। तो ऐसे में दोस्तों, मंदिर चढ़ावा चोरी की बात निकल कर आई। ये बिना सरकार की मर्जी के नहीं होते हैं। किसी अखबार, किसी गोदी मीडिया के चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खबरें चला दे। उधर वो CM को अब योगी आदित्यनाथ को हटाना, तो अकेले को तो हटाना नहीं है, क्योंकि हटा नहीं सकते। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए नहीं, हम पूरा का पूरा रिशफल कर रहे हैं। तो राजस्थान वाले को भी पकड़ के ला रहे हैं।
इधर मोहनलाल यादव को भी, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो घोटाले नहीं हुए हैं, सब वो बता रहे हैं कि पुराने ज़मीनें निकल रही हैं। कलमाड़ी कांग्रेस में हो या कलमाड़ी भाजपा में हो, जिनको मौका लगता छोड़ता कोई नहीं है। एक पुलिस वाला तो छोड़ता नहीं, एक बाबू क्लर्क तो छोड़ता नहीं, ये इतने बड़े बड़े बैठे हुए छोड़ देंगे? ये कैसी उम्मीद करते हैं आप? ट्रांसपेरेंसी ही इसका एक वाहिद इलाज है जो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि पीएम केयर फंड का हम हिसाब नहीं देंगे। जब ट्रांसपेरेंसी आपके कपड़ों और आपके सूटों में नहीं है, आपके यात्राओं के खर्चे पे नहीं है, तो हाउ कैन यू इमेजिन फ्रॉम दैट पॉलिटिशियंस जो पहले से किसी चीज़ में जुड़े हुए हैं? समझ रहे हैं? तो ये जो एमपी हैं, ये अभी थोड़े दिनों पहले बहुत मालदार आदमी नहीं थे। अभी मैं डाटा सुन रहा था 91% तो करोड़पति हो गए। अब तो कई करोड़ रुपया चाहिए। मैं सांसद हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था, समाजवादी पार्टी के, लेकिन काशीराम के दोस्त हैं, काशीराम के साथ रहे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब आप तो जफला जगह से लड़ रहे हैं। मोहनलालगंज के थे आर.के. चौधरी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, ये ऑफ कैमरा बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि भाई मैं तो वहाँ से लड़ना चाहता था दूसरी जगह से, लेकिन अखिलेश जी ने क्या इंसिस्ट हुआ, और मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। और उन्होंने एग्जैक्ट फिगर भी बताई मुझे, 14-15 लाख रुपए। उन्होंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे थे उस वक्त, हम कैसे लड़ा। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं देख रहा था त्रिपुरा में, वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टियों के सीएम थे, अचानक वो ठेले पर सब्जी खरीद रहे थे। रहते कहाँ थे? वही कम्युनिस्टों का सर्किट हाउस के एक कमरे में। ऐसे हुए हैं। ज्योति बसु जैसा नेता हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन बहरहाल मैं इन पर आ जाता हूँ। तो बीजेपी जो है वो पहले इन लोगों पे करती थी, क्या कह सकते हैं, इन लोगों पे खिलाफ, लेकिन अब जो है आकर के उसने अपने नेताओं को ही बारे में ही, अपने मुख्यमंत्री को हटाने के बारे में पहले बदनाम करो, फिर हटा दो, एक धक्का और दो। याद है पहले मस्जिद को मंदिर बताया, राम जन्मभूमि बताया, उसके अंदर वो डलवाई जैसा कि, और फिर एक धक्का और दो। फिर इतना लेजिटिमेट कर दिया कि देश का मुसलमान भी हाथ जोड़कर बोला चलो यार होने भी दो, जो हो रहा है होगा, ये देश तो कम से कम बाहर निकले। लेकिन ये नहीं निकल पाए। ये बोले अरे यार ये मुसलमान कैसे मान गया। फिर ये मथुरा ले आए, फिर ये काशी ले आए। मतलब देश के अंदर चल ये रहा है दोस्तों, ये है ना भस्मासुर की तरह ही ख़त्म होता है। याद रखना मेरी बात। ये लोग जिनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मार्गदर्शक मंडल में जाकर बैठ जाएंगे योगी आदित्यनाथ। वो दूसरे मिजाज के व्यक्ति हैं, उनका एक वजन है, बाबा हैं वो, उन्होंने अलग तरह से अपनी ज़मीन बनाई है। मोहनलाल यादव ने नहीं बनाई है, या वो शर्मा जी हैं राजस्थान, आप हटा सकते हैं। मतलब गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए ज़रा, मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने दर्शकों। बहुत कम लोग बता पाएंगे, मुझे भी नहीं मालूम एग्जैक्टली उपेंद्र पटेल कौन है, क्या है। कहने का मतलब ये है कि उससे पहले कौन थे, उससे हाँ रूपानी याद आ गए, चूँकि वो एक्सीडेंट में देहांत हो गया। 3 उत्तराखंड में बदल दिए धड़ाधड़, किसी की हिम्मत नहीं है। गुजरात में लेटर जाता, सारा मंत्रिमंडल खत्म, दूसरा आ गया। कोई बोल रहा है? कोई बोल ही नहीं सकता है। तो ये हालात हो गए। तो अब ये बदनाम करके अपने लोगों को ही किसी तरह से बदनामी कराएंगे। चढ़ावा चोरी में होगा वो चोरी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसके सबूत भी आ गए, एसआईटी खुद मान रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि छोटी मोटे काम करके बड़े बड़े काम करना चाहते हैं और एक नज़र हटाना चाहते हैं। मैंने कल 2 एपिसोड बनाया, देखिएगा आप, कि ये दरअसल देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना था, जो निकल के बाहर जा रहा है, और हालात जो ख़राब होने वाले अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र, और राहुल गांधी की जो उसके अंदर एक सोच है, उसको छुपाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। जय हिंद।